वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। हमारे कोर्स का आज से मॉड्यूल 3 शुरू होने लगा है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। हम इंशाल्लाह ताला इसकी मास्टरी करेंगे। इस मॉड्यूल का ताल्लुक है वर्डप्रेस के बैकअप के साथ और माइग्रेशन के साथ। लोकल होस्ट पे कैसे बैकअप बनाते हैं, कैसे हम माइग्रेट करेंगे एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, या एक सर्वर के अंदर एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे हम कैसे उसको माइग्रेट करेंगे। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी आप अपने फ्रीलांसिंग करियर में अपवर्क पे, फाइवर पे काम करते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ आपको आनी चाहिए दैट इज कॉल्ड बैकअप। बैकअप क्या होता है? आपका एक प्लान बी होता है, एक इमरजेंसी फंड होता है। जैसे आपने गाड़ियों के अंदर जीटी रोड पे या मोटरवे पे आप जाएं तो आपके पास एक टायर होता है, एक्स्ट्रा टायर, जिसको स्टपनी भी कहा जाता है, ताकि अगर आपका एक टायर जो ओरिजिनल टायर है वो पंक्चर हो जाए तो आप उसको दूसरे को यूज कर सकें। बैकअप आपको कब कब चाहिए, इसके बारे में एक रूल ऑफ थंब है, गोल्डन प्रिंसिपल। जो प्रोस हैं वो ये कहते हैं कि कम से कम आपके पास 3 वेरिएशंस होनी चाहिए, यानी 3 जगह पे आपका बैकअप लाजमी है। एक, ये जो वेबसाइट जैसे जिसपे हम काम कर रहे हैं, इस पे जब हम प्लगइन को यूज करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो एक आपका बैकअप यहाँ पे होगा। दूसरा आपका क्लाउड कंप्यूटेशन के हवाले से, यानी आपका ऑनलाइन जो स्टोरेज है, जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया, वन ड्राइव है, इसी तरीके से आपका जीमेल के साथ जो ताल्लुक है गूगल ड्राइव का, एक तो ये आपके पास हो गया। दूसरा आपके पास एक यूएसबी होनी चाहिए या एक्सटर्नल ड्राइव होनी चाहिए जहां पे आप इसको सेव कर सकें। जस्ट इन केस के आपके कंप्यूटर की विंडोज भी करप्ट हो जाती है या आपके कंप्यूटर का कोई मसला बन जाता है, तो आपके कंप्यूटर पे अगर कोई चीज सेफ है तो वो गड़बड़ हो सकती है, यू कैन लूज इट इजीली। और अगर आपके पास क्लाउड पे पड़ा हुआ है तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ड्राइव भी समटाइम्स करप्ट हो जाती है, तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप इजीली इन चीजों को मैनेज कर सकें। अब हम इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जिस हालत में हमने काम किया है इसको हम चाहते हैं कि हम इसको बैकअप कर लें। लेकिन उससे पहले इफ यू आर यूजिंग ज़ैम्प, तो आपके जहन में हो सकता है ये कंफ्यूजन हो कि शायद हम एक ही वेबसाइट बना सकते हैं लोकल होस्ट पर। नहीं, आप जितनी मर्तबा मर्जी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें और जितनी मर्जी वेबसाइट्स आप यहाँ पे 3, 4, 5 खोल के आप रख लें, एट ए टाइम आपका ज़ैम्प जो है वो उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो आपका होस्ट है, आपका सर्वर है। जैसे मैं लैरागॉन को यूज कर रहा हूँ, तो लैरागॉन के ऊपर एक हमारा ये फारूक विजन है, एक इससे पहले हमने देखा था जो स्पार्टन्स की प्रैक्टिस के लिए हमने किया। अगर मैं कोई नई इसमें करना चाहता हूं तो मैं नए सिरे से भी इसकी वेबसाइट है वो क्रिएट कर सकता हूं। जैसे अगर मैं लैरागॉन के ऊपर यहां पे आऊं, ये जो कंट्रोल पैनल है, राइट क्लिक करूं, क्विक एप्स, और वर्डप्रेस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब चूंकि हम बैकअप की प्रैक्टिस करने लगे हैं तो हम यहाँ पे इसका नाम रखते हैं स्पार्टन्स और बैकअप। ये आप ज़ैम्प के ऊपर भी इसी तरीके से आपको इंस्टॉल करना आता है, आपको डेटाबेस बनाना आता है, आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो स्पार्टन्स बैकअप जो है ये हमने क्रिएट किया, इसी का डेटाबेस ही ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। यहाँ से मैंने इसको ओके किया, इट विल टेक सम टाइम, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने देखा वो सारा क्रिएटिंग डेटाबेस। फिर उसके बाद ये दीगर जो फाइल्स वगैरह हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट से, वर्डप्रेस को ये डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा, और बूम, आपका उन्होंने कहा जी कि जनरेटेड प्रिटी यूआरएल आपका स्पार्टन्स बैकअप .टेस्ट जो है वो इसका वर्चुअल होस्ट आप कह लें इसको। अब यहाँ पे हम इसका मतलब ये है कि इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। और यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करूंगा, जो अभी मैंने बनाया था स्पार्टन्स बैकअप .टेस्ट, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये पहली विंडो आपकी आ जाएगी, चूंकि आप इसको नए सिरे से इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इंग्लिश को हम कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं वर्डप्रेस बैकअप एंड माइग्रेशन मास्टरी। यस, इसमें आप मास्टरी करेंगे, आपको इसकी पूरी थ्योरी की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला कि बैकअप की ज़रूरत क्या है, कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीकाकार होते हैं, फिर माइग्रेशन जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो ये मॉड्यूल बड़ा आपका प्रोफेशनल करियर में बहुत काम आएगा आपके, क्योंकि एक अच्छा प्रोफेशनल वर्डप्रेस का जो डेवलपर है या डिज़ाइनर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़र नेम लगाएंगे, कोई भी यूज़र नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेट्स से कि हम प्रो बैकअप का एक यूज़र यहाँ बना लेते हैं। आपको ये काम करना आता है, तो आइंदा से मैं इसको पहले से बना के रख लूँगा, क्योंकि ये स्टेप मैं रिपीट नहीं करना चाहता बार बार। ठीक है,
पासवर्ड को यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ जो भी बाय डिफॉल्ट इसने बनाया है, क्योंकि ये मुझे याद है इसका जो यूजर है प्रो बैकअप। आप ईमेल देना चाहते हैं, आप ईमेल जो हमने बनाई थी faroukportfolio@gmail.com, और यहाँ से हम इसको करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस। आप इसके ऑलरेडी गुरु हैं, हम यहाँ से इसको सेव भी कर लेते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये जो प्रो बैकअप आपने सेव किया था वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। हम इसको रिमेंबर मी को भी चेक कर देते हैं और यहाँ से हम इसको लॉगिन कर देते हैं। अब यानी आपके पास एक फारूक vision.test है और एक आपके पास स्पार्टन बैकअप, चूंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसको प्लीज़ अपडेट नाउ के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, जो कि अपडेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। इसको यहाँ से हम अपडेट कर देंगे। फिर प्लगइन्स को अपडेट करना है, थीम्स को हम डिलीट कर लेंगे, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ चूंकि ये आपको करना आता है। कमिंग बैक टूवर्ड्स बैकअप, दोबारा से हम आते हैं बैकअप की तरफ। आपका बैकअप अगर ऑटोमेटेड है तो इसका मतलब यह है कि आपके प्लगइन के अंदर वो फीचर होना चाहिए जो आप यूज करेंगे। और वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी में बहुत अच्छे फ्री प्लगइन पड़े हुए हैं। कैसे वहां तक एक्सेस करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हमारे पास 3 प्लगइन यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक हमारा एक्टिवेट है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का। थीम्स हमारे पास क्या क्या है, ये फारूक विजन की बात कर रहा हूँ, ये हमने प्रैक्टिस की थी। ये हमारे पास कुछ थीम है, इनमें से अगर आप कुछ डिलीट करना चाहें आपको तरीका इसका भी आता है। उसके बाद हमारे पास कुछ पेजेस हमने क्रिएट किए थे, पोस्ट हमारे पास कुछ क्रिएट हुई थी। हम ये चाहते हैं कि हम इसका बैकअप ले लें। बैकअप हम इसका यहाँ भी रखेंगे लोकल होस्ट पे, अपने पास इसको डाउनलोड भी कर लेंगे कंप्यूटर के अंदर। और साथ ही अगर आपके पास ड्रॉपबॉक्स पहले से नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं ड्रॉपबॉक्स को। चूंकि जीमेल है तो गूगल ड्राइव तो इजीली आपके पास मौजूद होगा, तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे drive.google.com। तो चूंकि आपके पास जीमेल मौजूद है लिहाजा गूगल ड्राइव का ऑटोमेटिकली 15 GB जो है वो आपको मिल जाता है, जिसमें आपका ईमेल होता है, गूगल फोटोज होते हैं और गूगल ड्राइव होता है फ्री प्लान के अंदर। फिर इसकी पेमेंट भी होती है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स के ऊपर भी अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करें ड्रॉपबॉक्स, इसका कंप्यूटर के साथ भी ताल्लुक होता है, तो आप यहाँ से गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके साइन अप विद गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपना जो गूगल का अकाउंट होगा आपके ब्राउजर के अंदर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बूम, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। लेट्स से कि हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, चूंकि ऑलरेडी हमारा अकाउंट लॉगिन है इस ब्राउजर के अंदर। दिस विल अलाउ ड्रॉपबॉक्स टू सी एंड डाउनलोड। हम कहते हैं जी ठीक है, अलाउ कर दो। यहाँ से हमने इसको अलाउ कर दिया। इतना सा काम है आपका और ड्रॉपबॉक्स के अंदर आपका ये अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप अपना नाम रखें यहाँ पे, आई एग्री टू द ड्रॉपबॉक्स टर्म्स, साइन अप कर दें। अगर आपके पास पहले से होगा तो आप इसको लॉग इन करेंगे। अब वो कह रहे हैं जी ट्राई ड्रॉपबॉक्स प्लस, ट्राई फ्री फॉर 30 डेज। इस चक्कर में अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि इसके लिए एक पेमेंट का एक ऑप्शन जो है वो हमें रखना पड़ता है। तो हम कहेंगे कंटिन्यू विद 2 GB ड्रॉपबॉक्स बेसिक प्लान, इसके साथ हम क्लिक करेंगे। और ये आपका बेसिक प्लान, इसके जीबीस बढ़ते हैं जब आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। लेट्स से कि चंद स्पार्टन्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उस लिंक पे क्लिक करके जब वो ड्रॉपबॉक्स इंस्टॉल करेंगे तो उनके जीबीस जो है वो उनमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्ज कर लें कि मैं एक लिंक दे देता हूँ इस ड्रॉपबॉक्स का, ये फ्री है, इसका एफिलिएट मार्केटिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो अब आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करना है आपके कंप्यूटर में, तो ये सिंक होना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही इसको रखते हैं। अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ये आपसे पूछेगा आप इसको कहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डाउनलोड के फोल्डर में जाते हैं, ड्रॉपबॉक्स इंस्टॉलर, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से गूगल ड्राइव ऑलरेडी इसके साथ मौजूद है। यहाँ पे आप न्यू करेंगे, आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं, गूगल के डॉक्स सेव कर सकते हैं, फॉर्म्स वगैरह, स्लाइड्स वगैरह, ड्राइंग्स वगैरह, बहुत कुछ आप इसके साथ कर सकते हैं। ये तो हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी कि ये हमने कर लिया। अब मेरे पास चूंकि एक्सटर्नल ड्राइव मौजूद है, आपके पास अगर 8 GB की USB भी मौजूद है तो उसमें भी हम इसको सेव कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक में हमारे पास है प्लगइन्स की सहूलत, या आपका जो होस्ट होता है, जैसे जो अच्छे होस्ट हैं वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्ट, उनके पास ऑटोमेटिक बैकअप की सहूलत मौजूद होती है, कंट्रोल पैनल में भी मौजूद होती है। समटाइम्स हम इसको मैनुअली जो है वहां पे बैकअप लेते हैं, लेकिन वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी में बहुत अच्छे प्लगइन्स हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले जाएंगे ऐड न्यू के ऊपर, सिर्फ आपने सर्च करना सीखना है। यहाँ पे हम लफ्ज लिखेंगे बैकअप और आपने एंटर कर दिया, और बैकअप के साथ ही जहां जहां पे लफ्ज बैकअप होगा
वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे मशहूर है अपड्राफ्ट प्लस। बिगनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ईजी टू यूज़ है, बहुत इंट्यूटिव है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जेट पैक के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं, बैकअप, स्पीड एंड ग्रोथ, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर बैकअप वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये बड़ा ज़बरदस्त है बैकअप कॉर्ड, इसका भी बड़ा सिंपल सा तरीका है, लेकिन इसमें फ्री और प्रो का जो है ऑप्शन इसमें भी चल रहा है, लेकिन ये बहुत सारे फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देता है। फिर अगर आप देखें तो बहुत सारे नए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप किन को यूज़ करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आ जाए तो ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन, जो ओल्ड प्लेलिस्ट के अंदर हमने प्रैक्टिस की थी, इन दोनों की, डुप्लीकेटर की भी और ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन की, ये 2 in 1 है। यानी ये आपका बैकअप भी बनाएंगे और इसके ज़रिए आप माइग्रेशन भी करेंगे, क्योंकि माइग्रेट करने से पहले ये जो प्लगइन्स हैं ये आपसे बैकअप बनवा लेंगे। वो बैकअप आप अपने पास तीनों तरीकों से सेव कर सकते हैं, यानी वेबसाइट के अंदर भी मौजूद होगा, क्लाउड पे भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप अपनी USB के अंदर या एक्सटर्नल ड्राइव में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपड्राफ्ट प्लस को। इंस्टॉल नाउ कर लिया। उसकी वजह यह है कि ये जो हमने साइट बनाई है इससे आज हमने निजात हासिल करनी है, लेकिन हम इसका बैकअप लेना चाहते हैं अपने पास, जस्ट इन केस हमारा दिल करे कि हम दोबारा से। और ये मैं क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपकी जब ये चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी तो आपने इसके थंबनेल बना लेने हैं अपने पास स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि जब हम फाइवर पे गिग बनाएंगे तो लोकल होस्ट की, अभी तो आपने क्लाइंट का काम नहीं किया, तो यही स्क्रीनशॉट आपके वहाँ पे लगेंगे और आप उनको ऑनेस्टी से बताएंगे कि आप गुरु हैं इन चीज़ों के, लेकिन अभी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, चांस नहीं मिला। तो आप क्लाइंट से एक चांस मांगते हैं, मौका मांगते हैं कि सर प्लीज ट्राई माई एक्सपर्टीज, एक दफ़ा गिव मी अ चांस एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ। तो ये 4-5 वेबसाइटें आपके पास कम से कम लोकल होस्ट पे ऐसी हों जिनके डिफरेंट स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हो, कॉन्टैक्ट पेज का लगा लें, या जहां जहां पे प्रोमिनेंट एरियाज है वो मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा। बैकअप हम क्या क्या करेंगे, हमें वर्डप्रेस का जो कोर है ना, CMS, यानी जहां हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं, वो हमें बैकअप लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसका जो WP कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप इस पूरी वेबसाइट का फुल बैकअप ले लें, तो अगर वेबसाइट छोटी है, इमेजेस कम है, तो उसका साइज बहुत कम बनेगा, या आप उसका पार्शियल बैकअप भी ले सकते हैं। तो पार्शियल बैकअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें 2 होती हैं, एक आपका डेटाबेस है, एक आपका फाइल्स का ताल्लुक होता है। तो डेटाबेस तो आपका तकरीबन हफ्ते में, जैसे कहा जाता है 3 जगह पे, तो हफ्ते में 3 मरतबा कम से कम आप बैकअप ले लें, या महीने में 3 मरतबा आप इसको कर लें, या हर हफ्ते में 1 मरतबा बैकअप ले लिया करें। बिलखसूस जब आपने कोई मेजर अपडेट करनी हो, या किसी क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया, आप उस पर काम शुरू करने लगे हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप उसका बैकअप लेंगे। पक्का सबक ये याद रखें, ये गलती बिल्कुल ना कीजिएगा कि मैं बाद में बैकअप ले लूंगा, चूंकि समटाइम्स थिंग्स कैन गो रॉन्ग। कई दफा ऐसा हुआ है, और फिर इंसान के पास यानी रीस्टोर के ऑप्शन होते हैं कंट्रोल पैनल पे भी, लोकल होस्ट पे भी, लेकिन रीस्टोर में बहुत सारी चीजें आपके पास वापस नहीं आती। फिर एक क्वेश्चन कर रहा था इसरार मलिक भी कि मैंने सारा कुछ रीस्टोर तो कर लिया, लेकिन मेरे इमेजेस जो हैं वो वापस नहीं आए। उसका एक ब्लू वेलवेट मैंने ओल्ड प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस कराई थी, यहाँ भी मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद दिखा देता हूँ कि जब हम इसको रीस्टोर करते हैं तो इमेजेस के जो लिंक होते हैं डेटाबेस के अंदर, एंट्रीज, वो गायब हो जाती हैं, या आप जब माइग्रेशन करते हैं तो इमेजेस डिस्प्ले नहीं होते। तो ब्लू वेलवेट के नाम से एक प्लगइन है, उसमें आप फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं सिर्फ URL, यानी ये मेरा पुराना URL है faroukvision.tst, इसको मैं ओल्ड URL में लिखूंगा, और ये हमारा नया है spartanbackup.test, इसको हम नए में लिखेंगे। जहां जहां पे ये होगा उसको रिप्लेस कर देगा ये वाला। तो अब URL चूंकि उसको मिल गया, लिहाजा उसके सारे के सारे इमेजेस जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो बैकअप के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको, अगर आप प्लगइन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए कि आप उससे रिस्टोर भी कर सकें। यानी मैंने एक बैकअप जो है वो अपने पास कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया, या यहाँ मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, या सर्वर पे पड़ा हुआ है, या ड्रॉप बॉक्स पे, या गूगल ड्राइव पे, तो मैं यहाँ से सिर्फ एक बटन के ऊपर क्लिक करूँ और उसको पता हो उस प्लगइन को कि उसने यहाँ से लेना है ड्रॉप बॉक्स से या गूगल ड्राइव से, और उसने रीस्टोर कर देना है। तो इस चीज़ का ख्याल जो है ये भी हमें रखना बड़ा ज़रूरी है। फिर कितना बैकअप हम लेना चाहते हैं, अगर आपने ऑटोमेटिक बैकअप के ऊपर इसको लगाया हुआ है तो आपने उसको बताना है कि आपने हफ्ते में 3 बैकअप लेने हैं, या 1 या 2 फॉर एग्जांपल। तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 रखेगा,
और फर्ज कर लें जो पुरानी फाइलें होंगी, आपके 6-7 बैकअप है, तो वो डिलीट भी होते जाएंगे साथों साथ। तो ये अपने फ्रीक्वेंसी जो है ना ये मैनेज करनी होती है इसके साथ। फिर ये है कि आपको फोल्डर का पता होना चाहिए कि आपने जो बैकअप लिया था किसी वेबसाइट का वो किस फोल्डर में आपने सेव किया है। तो जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे अपने कंप्यूटर को या अपने सर्वर को, तो फिर आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है जी कि कोई टाइम, चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसने लिया था, एक दफ़ा हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, हो सकता है ये सम टाइम्स इंस्टॉल हो भी जाता है, लेकिन ये नहीं हुआ। तो हम इसको एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हुए। सम टाइम्स वर्डप्रेस का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करते हुए देर लग जाती है। अगर ऐसा हो तो उसके पास हमारे पास एक मैनुअल तरीकाकार भी होता है कि आप वर्डप्रेस पे जाएं और .org के ऊपर आप क्लिक करेंगे, wordpress.org, और यहाँ से हम इसको प्लगइन को डाउनलोड कर लेते हैं। आप ड्राफ्ट को प्लगइन्स पे क्लिक किया, अगर ये यहाँ से इंस्टॉल नहीं होता, चूंकि समटाइम्स कोई ना कोई इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है जो कि अभी ये टाइम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आप ड्राफ्ट और एंटर कर देंगे। यहाँ से हम इसको डाउनलोड करके मैन्युअली जो है मैं इसको बताता हूँ आपको कि कैसे हम प्लगइन को अपलोड करते हैं। सी पैनल पे भी अपलोड करेंगे या आपका लोकल होस्ट का तरीकाकार वही होगा। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसका साइज इतना बड़ा नहीं है, 12 लेट्स सी, इसको हमने सेव कर लिया। 7.3 MB इसको हो जाना चाहिए था। जो ही वहाँ से डाउनलोड मुकम्मल हुआ तो यहाँ भी इंस्टॉलेशन होगी। ओके जी, थैंक यू, हमें जहमत नहीं करनी पड़ी, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ से हम इसको कर देते हैं एक्टिवेट। इस टास्क 1 में आपने सबसे पहला प्लगइन जो सीखना है दैट इज कॉल्ड अपड्राफ्ट प्लस बैकअप रिस्टोर। इसके एड ऑन्स हैं, प्रो सपोर्ट, इसको आप चेक कर सकते हैं। हमें चाहिए सेटिंग्स, तो सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो जो ही आपने उस बटन पे क्लिक किया था तो ये सेटिंग्स की टैब के नीचे एक लिंक आपको नजर आ रहा है, ये बन गया है इस प्लगइन को इंस्टॉल करते साथ ही। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे एक बड़ा सा उन्होंने बटन रखा हुआ है बैकअप नाउ, यानी ये आपके काम का बटन है। बाकी यहाँ पे क्या है, वेलकम टू अपड्राफ्ट, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, इसके बारे में गाइड है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसको अभी हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो लर्न करेंगे। यहाँ से उसके लिंक्स हैं वेबसाइट के हवाले से, प्रीमियम, न्यूज, ट्विटर, ये मार्केटिंग के हवाले से होता है। आपके काम की चीज़ है ये पहला बटन जो कि चेक है। इस वक्त इस बैकअप एंड रिस्टोर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। अगर आपने बैकअप पहले से लिया है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग बैकअप में 1 या 2 या 3 नजर आ जाएगा और आपका लॉग वगैरह चाहे यहाँ पे नजर आएगा और यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा बटन है माइग्रेट एंड क्लोन का, वो हम माइग्रेशन के साथ देखेंगे इसी मॉड्यूल के अंदर। फिर इसकी सेटिंग्स की टैब है, अगर आप सेटिंग पे कर लें तो फाइल्स बैकअप स्केड्यूल अभी हम मैनुअल कर रहे हैं, या आप इसको हर 2 घंटे के बाद, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, 15 दिन के बाद या महीने के बाद आप चाहते हैं कि इसका बैकअप, ये वो होगा जब आप इसको ऑटोमेटिक अंदाज में करना चाहेंगे। और फिर रिटेन दिस मैनी स्केड्यूल्ड बैकअप्स, 2 रखना चाहते हैं ऑटोमेटिक या 3 या 1, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से डेटाबेस का बैकअप, आपने देखा 2 लफ्ज यहाँ पे नजर आए, मैंने आपको बताया था फाइल्स और डेटाबेस। मैनुअली कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपको PHP माई एडमिन में जाना होगा, जो हम बाद में जाके इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके ऊपर फोकस करें। नीचे आके देखें टू फिक्स द टाइम एट विच अ बैकअप शुड टेक प्लेस, यहाँ से आप इसका प्रीमियम के हवाले से देख सकते हैं। हो सकता है कुछ ऑप्शंस ऐसे हों जो फ्री में हों और कुछ ऐसे हों जो प्रो के अंदर हों। चूज योर रिमोट स्टोरेज, रिमोट लफ्ज आप अक्सर यूज करेंगे और पढ़ेंगे। रिमोट का मतलब होता है दूर दराज इलाका, यानी यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और ड्रॉपबॉक्स मेरे लिए रिमोट है, गूगल ड्राइव मेरे लिए रिमोट है क्योंकि ये कहीं और पड़ा हुआ है इसका जो क्लाउड के अंदर। कंप्यूटर ही है बेसिकली जो मैंने आपको बताया था। नीचे क्या क्या हमारे पास हो सकता है, आप ड्राफ्ट का अपना वॉल्ट है एक मौजूद, आप वहां पे इसका बैकअप ले सकते हो। FTP, फिर इसी तरीके से S3 कंपैटिबल जेनेरिक है ड्रॉपबॉक्स, यानी यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने अकाउंट बनाया था उसका इसके साथ ताल्लुक है वो हो जाएगा, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आए, क्या क्या चीजें बैकअप करना चाहते हैं, प्लगइन्स, थीम्स और अपलोड्स। अपलोड का जो मीडिया लाइब्रेरी में आप अपलोड करेंगे, चूंकि इमेजेस जो है वो बाज का आपके पास बैकअप में नहीं होते तो प्रॉब्लम हो जाती, तो ये होना आपके पास बड़ा जरूरी है। फिर यहाँ से अगर आप कोई एक्सक्लूड करना चाहते हैं कोई लफ्ज, तो यहाँ से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। इस पेंसिल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, हम इसको डिफॉल्ट हालत में ही फिलहाल रहने देते हैं। डेटाबेस एनक्रिप्शन का फेज है ताकि आप जब बैकअप लें तो वो बैकअप जो है वो एनक्रिप्टेड हो जाए, पढ़ा ना जाए किसी तरीके से, तो ये यहाँ से इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं।
ईमेल चेक दिस बॉक्स टू हैव अ बेसिक रिपोर्ट सेंड टू योर साइट्स एडमिन एड्रेस। जब आप जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी ईमेल होगी, जैसे यहाँ पे स्पार्टन्स रिफ्यूल्ड, तो इसको आपको ईमेल कर देगा जी आपका बैकअप हो गया है। अगर आपने ऑटोमेटिक किया हुआ है या मैन्युअली भी वो आपको रिपोर्ट दे सकता है। फिर एक्सपोर्ट की सेटिंग जो है वो क्या क्या होनी चाहिए, तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। शो एक्सपोर्ट सेटिंग्स, डिबग मोड, स्प्लिट आर्काइव एवरी 400। अगर आपका 800 MB का आपका पास बैकअप बन रहा है तो वो उसको 2 हिस्सों में कर देगा और ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा। बाकी चीज़ें हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। वापस आते हैं स्क्रॉल करके ऊपर, एडवांस टूल्स में क्या क्या है। ये आपका वेब सर्वर है, उसकी डिटेल बता दी उन्होंने। ये जो पाथ है हमारा, जो लोकल होस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ लैरागॉन, उसका पाथ उसने दे दिया। थीम कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ से क्योंकि ये इसके पास पहुंचेगी इन्फॉर्मेशन तो वो बैकअप बनाएगा। आपके पास यहाँ पे जैम्प लिखा हुआ आ रहा होगा, या अगर वैम्प है तो वो, या लोकल बाई फ्लाई व्हील का जो लोकल साइट्स है वो नज़र आ रहा होगा, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से उसका टेबल प्रीफिक्स जो है वो क्या है, फिर वेब सर्वर डिस्क स्पेस जो है वो कितनी है, पीक मेमोरी यूजेज जो है वो कितना है। तो लाइव जब हम करते हैं तो ये चीज़ें जो ये स्टैटिस्टिक्स ये चेंज हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से लॉक सेटिंग, अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग है। फिर इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में चीज़ें हैं जिसकी अभी फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं। हाँ, सर्च रिप्लेस डाटाबेस, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये ऑप्शन शामिल है प्रीमियम के अंदर, लेकिन हमारे पास कुछ दीगर जुगाड़ होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। वाइप सेटिंग्स हैं कि आप इसको वाइप करना चाहते हैं, साफ़ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सेटिंग जो है वो किस तरीके से आप करेंगे, पासवर्ड्स वगैरह, तो अभी फ़िलहाल इस स्टेज पे ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम एक्सटेंशंस, ये अगर आपके पास प्रो वर्जन है, आप इसका लाइसेंस लेते हैं तो आप यहाँ से इसको फ्री में क्या क्या चीज़ें हैं, जहाँ पे क्रॉस है ये आपके पास नहीं है, यानी आप इसके साथ माइग्रेशन नहीं कर सकते। बैकअप आप ले सकते हैं रिमोट स्टोरेज पे, और यही चीज़ें हमें चाहिए इस स्टेज पे, क्योंकि माइग्रेशन के लिए हमारे पास और प्लगइन है, हम उनको यूज़ करेंगे। तो वापस आए बैकअप एंड रिस्टोर के ऊपर। हमारे काम की इस स्टेज पे जो चीज़ है दैट इज दिस ब्लू बटन। हम करेंगे बैकअप नाउ, यहाँ से हमने इसको कर दिया ओके। तो बैकअप नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, ओनली अलाउ दिस बैकअप टू बी डिलीटेड मैनुअली, तो फिर सिर्फ मैनुअली आप डिलीट कर सकेंगे, वरना ऑटोमेटिकली इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं और वो क्लीन कर देगा। तो हम इसको एज इज रहने देते हैं। बैकअप नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, आपकी पूरी वेबसाइट का, यानी बैकअप जो डेटाबेस है उसका भी ले लेगा, फाइल्स का ले लेगा, प्लगइन्स, थीम्स और वर्डप्रेस का कोर। और यहाँ पे मैसेज आपके पास आ गया, द बैकअप हैज फिनिश्ड रनिंग। लाइव साइट पे सेम यही प्रोसेस होगा। तो उसने यहाँ पे नीचे बता दिया एग्जिस्टिंग बैकअप 1 हो गया हमारे पास, यानी डेटाबेस हो गया, प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स और अदर्स। अब हम इनको कंप्यूटर पे डाउनलोड करना चाहते हैं या रिस्टोर करना चाहते हैं, किसी एक हिस्से को आप डाउनलोड करना चाहते हैं या रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आप 1 बाय 1 इनको क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इस चेक के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपने देखा डिलीट करने तो डिलीट, सिलेक्ट ऑल करूंगा तो सिलेक्ट ऑल अगर सारे डेटाबेस हैं। यहाँ राइट साइड पे रिस्टोर का बटन बना हुआ है, तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये जिस हालत में मैंने अभी इसका बैकअप लिया था, इस हालत में ये साइट दोबारा से इस डेट में उसी जगह पे वापस लौट जाएगी, जैसे विंडोज़ के अंदर आप रिस्टोर पॉइंट बनाते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, प्लगइन पे क्लिक कर दिया, थीम्स पे क्लिक कर दिया, अपलोड पे क्लिक कर दिया और अदर्स पे। इसको क्लिक करने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये सारे के सारे जो बटन्स थे ये ऊपर मुझे नज़र आना शुरू हो गए। 5, डाउनलोड टू योर कंप्यूटर या डिलीट फ्रॉम योर वेब सर्वर। मेरा वेब सर्वर क्या है, ये जो लोकल होस्ट है, आपका GoDaddy है या ब्लू होस्ट है या A2 होस्टिंग है या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो लाइव साइट पे भी इसी तरीके से आपको नज़र आएगा। तो मैं चूंकि यहाँ तो पड़ा हुआ है, मैं अपने पास सेकंड ऑप्शन के तौर पर कंप्यूटर में भी इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। किसको? डाउनलोड DB डेटाबेस को। यहाँ से मैंने क्लिक किया डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, लीव कर देता हूँ और ये मुझे बताएगा कि आप इसको कहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं। यहाँ से मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ और मैं इसका नाम रखता हूँ अपनी साइट का फारूक विजन और उसके बाद बैकअप। तो इस तरीके से मैंने नाम रख लिया, क्योंकि ये फोल्डर मैंने USB में करना है या मैं इसको कहीं अपलोड करना चाहता हूँ। अभी मैं मैनुअली कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। और सेव किस में कर रहा है, .gz, जो 7zip के साथ हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस आपने सेव कर लिया। सेकंड क्या है, प्लगइन्स, डाउनलोड टू योर कंप्यूटर
यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया, ये प्लगइन्स हो गए। उसके बाद थीम्स, यहाँ से हम इसको लीव करते हैं और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। अपलोड्स, जितने आपके इमेजेस वगैरह थे, जो भी आपने अपलोड किया हुआ था वो यहाँ पे हमारे पास सेव हो जाएगा। उसके बाद अदर फाइल्स है, इसको हम ओपन करेंगे और इसको हम अपने पास सेव कर लेंगे। तो हमारे पास सारे फोल्डर्स जो थे बैकअप में वो कंप्यूटर में भी मौजूद हैं। आप इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे आप इसको, तो ये वापस उसी जगह पे चला जाएगा। वो जो हमने ओपन किया था वो आर्जी तौर पर था ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें। ये तो था जो हमारा मैनुअल एक सेटअप था। ये सारा काम आपने कर लिया, कंप्यूटर में अपने पास डाउनलोड भी कर लिया। किसी भी वजह से अगर कोई चीज़ें आपकी डिलीट हो जाती हैं, मैं ऑल पेजेस पे जाता हूँ, यहाँ से सारे पेजेस को मैं चेक करता हूँ और मूव टू ट्रैश जो है वो यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे जितने भी पेजेस थे वो ट्रैश में चले गए। ट्रैश पे जाके मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। ये मैंने पेजेस सारे डिलीट कर दिए, एक्सीडेंटली मुझसे हो गए। फॉर एग्जांपल मैं लाइब्रेरी पे जाता हूँ और मीडिया जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, जितने भी मीडियास हैं यहाँ से डिलीट परमानेंटली अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो जितने इमेजेस थे मेरे वो मैंने डिलीट कर दिए। इनको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट परमानेंटली अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ले जनाब, मेरे इमेजेस जो हैं वो काफ़ी सारे डिलीट हो गए, बाकी रहने देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पोस्ट पे जाऊँ, फॉर एग्जांपल ये भी मुझसे डिलीट हो गई किसी वजह से। मूव टू ट्रैश अप्लाई, ये काम आपको करना आता है, आप इसके गुरु हैं। ट्रैश में जाऊंगा और इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ। अब मैं फ्रंट एंड पे आता हूँ और अपनी साइट को आके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपकी साइट के अंदर कुछ भी नहीं है, जो कि आपका गलती से कोई डिलीट हो गया, आप अपडेट कर रहे थे, गड़बड़ हो गई। लेकिन प्लगइन आपको पता है कि आपने इंस्टॉल किया था और उस पर आपने बैकअप ले लिया था। ये अभी मैं फर्स्ट स्टेप पे कर रहा हूँ कि जो आपकी वेबसाइट के अंदर बैकअप पड़ा हुआ है, ये कहाँ पे पड़ा होता है मैं अभी आपको इसका आपका दिखा भी देता हूँ। आप जब जाएंगे अपने जैम्प के अंदर या वैम्प में या लोकल बाई फ्लाईव्हील, मेरे पास लारागॉन है, और उसके बाद www फारूक विजन, ये मेरी वेबसाइट है। लाइव होस्ट पे भी इसी तरीके से आप जाएंगे, WP कंटेंट। यहाँ से हमारे पास क्या क्या है, अपलोड्स, अपग्रेड और अप ड्राफ्ट का आपने देखा एक फोल्डर बन गया है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये उसने बैकअप बनाए हुए हैं ऑटोमेटिक अंदाज में। मैं यहाँ से भी डाउनलोड कर सकता हूँ डायरेक्ट, और यही चीज़ें चूंकि अभी मैंने डिलीट नहीं की, ये उसको वहाँ पे रीस्टोर करेगा। तो वापस आते हैं हम अपनी वेबसाइट पे और यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा सेटिंग्स के ऊपर, चूंकि ये प्लगइन मेरा मौजूद था। अब सारा कुछ मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिएगा इसका जादू, मैंने इसको यहाँ से चेक किया और यहाँ से मैं इसको करता हूँ रीस्टोर। इस बटन के ऊपर क्लिक किया, मैं क्या क्या रीस्टोर करना चाहता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे सारा कुछ रीस्टोर चाहिए। अब याद रखिए कि हमारे पास प्लगइन्स भी मौजूद हैं और थीम्स भी मौजूद हैं। अगर सारा कुछ डिलीट कर दूं तो फिर भी मैं इसको अपलोड कर सकता हूं। तो मैं इसको करता हूं यहाँ से नेक्स्ट, और जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो वो क्या कहेगा, रिट्रीविंग इफ नेसेसरी एंड प्रिपेयरिंग बैकअप फाइल्स। मैं इसको कहता हूं जी आप इसको रीस्टोर कर दें। तमाम टेबल्स, तमाम बैकअप ये वेरीफाई करेगा, डेटाबेस को, प्लगइन्स को। ग्रीन टिक आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके एरर्स हैं वो नहीं आ रहे, वरना ये रुक जाता है अगर कोई एरर आए। एरर किस लिए आता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। समटाइम्स पहले से पुराना डेटाबेस या बैकअप पड़ा होता है, उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो रिटर्न टू अप ड्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम जाते हैं, यानी यहाँ से हमने बैकअप रिस्टोर कर लिया। अब मैं जाऊँगा जब फ्रंट एंड के ऊपर और अपनी वेबसाइट को जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो जिस तरीके से आपकी वेबसाइट पहले थी, सारे इमेजेस, सारे लिंक्स, सारा कुछ उसी तरीके से आ गया। यानी अब मुझे ये तसल्ली होगी कि मैं इस वेबसाइट की जगह पे कोई नई वेबसाइट भी क्रिएट कर सकता हूँ, नए थीम के साथ, नए टेम्पलेट के साथ, क्योंकि एक मेरे पास बैकअप जो है वो ऑप्शन मौजूद है। अब हम इसके वापस आते हैं आप ड्राफ्ट पे, तो ये ऊपर एक मैसेज आपको नजर आ रहा है, योर बैकअप हैज बीन रिस्टोर्ड, डिलीट ओल्ड डायरेक्टरीज। वो कहाँ पे आपको नजर आएंगी, यहाँ से आप करेंगे तो सारा कुछ डिलीट कर देगा। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ से जाके आप देख सकते हैं प्लगइन ओल्ड, थीम्स ओल्ड, अपलोड ओल्ड, ये इसने क्रिएट कर दिए। लाइव सर्वर पे, सी पैनल पे या वर्डप्रेस फाइल मैनेजर पे जाके आप जब देखेंगे आप ड्राफ्ट के अंदर तो ये नजर आएंगी आपको चीजें। या जब आप FTP यूज करेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो सॉफ्टवेयर है, फाइल जिला वगैरह, तो उसमें भी ये डायरेक्टरीज आपको नजर आएंगी। तो मैनुअली भी आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब हमें एक सहूलत उसने दी है
तो हम इसको यूज करेंगे। आप देखिएगा, इसको मैं यहां से जो ही क्लिक करूंगा डिलीट ओल्ड डायरेक्टरीज, और यहां पे मैं वापस आता हूं तो आप देखिएगा वो डिलीट करना शुरू हो गया, यानी खुद से ऑटोमेटेड अंदाज में उसने सारी डायरेक्टरीज को डिलीट कर दिया। रिटर्न टू अपड्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर इस डेटाबेस को मैं यहां से डिलीट भी करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। मैं बैकअप, फर्ज कर लें हफ्ता गुजर गया या क्लाइंट ने मुझे कहा कि जी फारूक ये वाला काम कर लो, इस थीम के अंदर ये 2 चीजें आपने करनी है, तो मैं आते साथ ही अगर क्लाइंट का ये प्लगइन नहीं तो मैं इसको इंस्टॉल करूंगा और बैकअप अपने पास भी रखूंगा, साइड पे भी रखूंगा। ये बहुत जरूरी है, ये कभी आपने गफलत नहीं करनी। मैं आपको बताऊं, फ्रीलांसर्स के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये 2 काम अभी आप सीख चुके हैं, वर्डप्रेस की साइट पे और आपके पास कंप्यूटर में मौजूद। अब वो जो फोल्डर आपने क्रिएट किया था डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर, इसको अब यहां से कॉपी करेंगे या आप इसको राइट क्लिक करके आप इसकी जिप भी बना सकते हैं। इसको आप किसी ड्राइव में रख सकते हैं या आप अगर फर्ज कर लें कोई यूएसबी है आपके पास तो उसमें आप इसको पुट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा। अभी हमने क्लाउड को नहीं देखा, ये जो ड्रॉपबॉक्स है या गूगल ड्राइव। हाँ, अगर आप इसकी जिप बना लेते हैं तो आप इसको अपना जीमेल भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप यहां से ओपन करें जीमेल, कंपोज के ऊपर क्लिक करें और अपने आप को ही आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे और आप इसको ईमेल कर देंगे। और अगर इसकी साइज जो है इसका ज्यादा हुआ तो वो इसको गूगल ड्राइव पे ओपन कर लेगा। वेरी सिंपल। तो ये ऑप्शन भी है, या आप ड्रॉपबॉक्स को जब सेट कर लेते हैं तो इसके साथ भी आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। वापस आते हैं आप ड्राफ्ट प्लस की तरफ। अब फर्ज कर लें मेरे पास ये सारा कुछ मौजूद है, लेकिन मैं WP रीसेट का प्लगइन जो इससे पहले वाले टास्क में आपने देखा था, मैं उसको यूज करता हूं, फिर देखें क्या होता है। तो यहां से हमने क्लिक किया WP रीसेट और WP रीसेट को हम यहां से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। नया तजुर्बा है, लेकिन ये आपको मैं इसलिए करवाना चाहता हूं ताकि आपकी हेजिटेशन दूर हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटाबेस भी पड़ा हुआ है और सारे बैकअप मौजूद है, हमारी कोई भी चीज आया नहीं होगी। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करते हैं और इससे पहले अगर आपने लाइव सेशन देखा हो तो उसमें मैंने इसकी प्रैक्टिस करवाई थी आपको। यहां से हम डिस्मिस कर देते हैं और ये जो वर्डप्रेस रीसेट है यहां से भी आप जा सकते हैं, या आप अगर टूल्स के ऊपर क्लिक करें, हवर करें तो ये नीचे आपको वर्डप्रेस रीसेट बना हुआ नजर आएगा। तो यहां से भी आप जाएंगे तो उसी जगह पे आप पहुंच जाएंगे और सिंपल स्क्रॉल करके नीचे आए, यहाँ पे आप रीसेट आप लिखेंगे और यहाँ से रीसेट साइट। जब तक आपके पास बैकअप ना हो आप इसको लाइव साइट पे प्लीज इसका तजुर्बा ना करें। तो रीसेट वर्डप्रेस किया हमने, ये क्या करेगा, ये हमारी वेबसाइट को वर्डप्रेस की डिफॉल्ट हालत में, जिसको फैक्ट्री स्टेट कहा जाता है, उस पर ले जाता है आपको। खैर, इसका हम रेट हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, बो 2021 थीम आपकी साइट गायब हो चुकी है। डैशबोर्ड पे वापस आते हैं, प्लगइन पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास प्लगइन मौजूद तो है और यहाँ पे हम जाते हैं, ये जो आपकी सी ड्राइव है लैरागॉन, आप जैम्प पे जाएंगे या वैम्प पे www फारूक विजन WP कंटेंट आप ड्राफ्ट में जाके देखते हैं तो बैकअप हमारा पड़ा हुआ है। लेकिन इसने क्या किया, इसने हमारी साइट को यहाँ पे क्लीन कर दिया और अपने अलावा सबको डीएक्टिवेट कर दिया। तो मैं इसको कहता हूँ भाई आप डीएक्टिवेट हो जाएं और अप ड्राफ्ट को मैं कहता हूँ कि आप एक्टिवेट हो जाएं। तो यहाँ पे आपने देखा, अब जो ही इसकी सेटिंग्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, चूंकि हमने इस प्लगइन को डिलीट नहीं किया लिहाजा हमारे पास अभी तक उसका जो बैकअप है वो मौजूद है। तो अगेन यहाँ से हम इसको चेक करेंगे, रिस्टोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जो जो आप करना चाहते हैं, अगर आपको सिर्फ प्लगइन चाहिए तो प्लगइन कर सकते हैं, हमें चूंकि सारा कुछ चाहिए, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से हम रिस्टोर करेंगे और वो वेरीफाई करेगा डेटाबेस, प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स, अदर, क्लीनिंग, फिनिश्ड। और ये जनाब आपका सारे का सारा जो है, इस साइट को जब हम रिफ्रेश करेंगे, वंस वी आर डन विद आपकी रेस्टोरेशन, तो ये आपकी साइट वापस आ चुकी होगी। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, बो कितना आसान हो गया। तो बैकअप की ये सहूलत होती है। उसके बाद आप रिटर्न करेंगे वापस, यहां से वो मांग रहे हैं हमसे पासवर्ड, चूंकि अब बिल्कुल नए सिरे से हम इसको रिस्टोर कर चुके हैं। तो लॉगिन करेंगे, चूंकि हमारे पास लोकल होस्ट है, आपके पास क्रेडेंशियल सेव होंगे, मैंने जैसे सेव किए हुए आपको सिखाया था तरीकाकार। तो आप दोबारा से लॉगिन होंगे, डिलीट ओल्ड डायरेक्टरीज, सेम वही प्रैक्टिस है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और वो डायरेक्टरीज जो यहाँ पे आपने देखी थी वो डिलीट करना शुरू कर दिया उसने।
ये आपका एक प्रोसेस होगा, ये भी आपने सीख लिया। तीसरा अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरी साइट है फारूक विजन की, ये यहां पे भी नजर आए। ये जो मेरा वर्डप्रेस बैकअप एंड माइग्रेशन मास्टरी है, इसकी वेबसाइट के ऊपर ये वाली मेरी लुक एंड फील आए। आप फर्ज कर लें ये एक नया सर्वर है तो लोकल होस्ट, लेकिन टेक्निक यही होगी। अब यहां पे मैं जाऊंगा डैशबोर्ड के अंदर और यहां से जाऊंगा प्लगइन ऐड न्यू। चूंकि मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर मेरी ये वाली जो साइट है इसकी लुक एंड फील आ जाए, और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब इस साइट के ऊपर भी अप ड्राफ्ट मेरे पास मौजूद हो। तो मैंने अप ड्राफ्ट को सर्च किया, यहां से मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा, यानी ये आपका लोकल होस्ट ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहा है। एक आपने इस पे किया था, ये वाला अप ड्राफ्ट है। अब आप कर रहे हैं अपनी दूसरी वेबसाइट पे, यानी आपका जो लाइव सर्वर है फॉर एग्जांपल आप उसके ऊपर ये कर रहे हैं। तो ऐड प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है। जब तक इंस्टॉलेशन होती है हम इसको यहाँ से अपने बैकअप को देख सकते हैं जो हमने फोल्डर के अंदर क्रिएट किया था। सारे बैकअप हमारे पास मौजूद हैं। अब हम इस चीज को, ये जो हमारे पास बैकअप था, इसको एक नए सर्वर पे या नई वेबसाइट पे करना चाहते हैं। क्लाइंट कहता है जी कि मैं एक नई डोमेन बनाना चाहता हूँ, पुराने यूआरएल से मैं तंग आ गया हूँ, या नया एसईओ के हवाले से मैंने एक यूआरएल ली है, लेकिन साइट मेरी यही रहनी चाहिए, सिर्फ यूआरएल चेंज हो, एड्रेस चेंज हो। तो आपका पहला स्टेप क्या है, आपने बैकअप ले लिया सारा कुछ। दूसरा क्या है, क्या आप उस डोमेन में एक ब्लैंक वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर आप, चूंकि आप ड्राफ्ट से आपने किया था बैकअप, तो वही प्लगइन आपको नई डोमेन पे भी चाहिए होगा। मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूं। ये अब आपको प्रोसीजर आता है और यहां से हम इसको क्लोज कर देते हैं। सेटिंग्स पे गए, आप ड्राफ्ट या डायरेक्ट आप प्लगइन से भी कर सकते हैं। तो बैकअप चूंकि यहां पे हमने नहीं लेना, हमने यहां से क्या करना है, रिस्टोर करना है। अब रिस्टोर हम यहां से कैसे करेंगे, अब यहां पे चूंकि अभी तक हमने बैकअप नहीं लिया, लिहाजा हम यहां पे क्लिक करेंगे अपलोड बैकअप फाइल्स, जो हमारे पास लोकल लेवल पे मौजूद थी। आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहां से हम वापस जाएंगे शो इन फोल्डर और इन सब को हम सिलेक्ट करते हैं एक ही दफा, ट्राई करते हैं, अगर ना हुआ तो फिर 1 बाय 1 करेंगे। यहां पे आए और यहां पे ला के हम इसको ड्रॉप बैकअप फाइल्स करते हैं। आप देखेंगे वो इसको अपलोड करना शुरू कर देगा। अब ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये जो ओल्ड साइट थी इसका बैकअप यूज कर रहा है। ये जो नई साइट है जो हमने क्रिएट की थी बिल्कुल ब्लैंक 2021 थीम के साथ, इसकी और उसकी लुक एंड फील आप देखिएगा एक हो जाएगी। यूआरएल पे आपने नजर रखनी है। तो यहाँ पे वही बैकअप जो हमने लिया था यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। तो मैं इसको चेक करूंगा, चूंकि अपलोड कर दिया मैंने अभी, यानी मैंने इसको अपलोड किया है। कैसे नजर आएगा, वापस जाएंगे आप यहाँ पे, ये जो आपकी लैरागॉन है या जैम्प है, ww के फोल्डर में नया हमने बनाया था स्पार्टन्स बैकअप, wp कंटेंट और अप ड्राफ्ट आपने देखा यहाँ पे है, और इसके अंदर अब आपको सारा बैकअप नजर आएगा, वही जो आपने देखा था फारूक विजन के अंदर। गॉट द आइडिया। वापस आते हैं जी, आपने यहाँ से चेक किया, रिस्टोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स, अदर्स, डेटाबेस और नेक्स्ट करेंगे, और वो कह रहा है कि दिस बैकअप इज सेट फ्रॉम अ डिफरेंट साइट फारूक विजन डॉट टेस्ट, और ये स्पार्टन। तो क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, तो वो कह रहे हैं कि प्रो पैकेज आप लें। आप इसको राइट क्लिक करके देख सकते हैं वैसे इजीली, लेकिन मैं आपको इसके साथ ही तजुर्बा करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि तरीकाकार क्या होगा, प्रो आपको यूज करना पड़ेगा। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं रिस्टोर के ऊपर, और इसरार आपके क्वेश्चन का आंसर भी इसके अंदर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं अभी आपको इसका भी तरीका बता देता हूँ। मुझे पता है कि टास्क ये लंबा हो रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ले जनाब, रिटर्न टू अप ड्राफ्ट, सेम वही तरीकाकार है। इसको हम यहाँ से लॉग इन करते हैं, जो कि हमने एक नई साइट बनाई है। अब जब पुराने क्रीडेंशियल के साथ मैंने लॉग इन करने की कोशिश की तो वो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहे, चूंकि टोटल डेटाबेस, थीम्स, प्लगइन्स यहाँ से आए हैं, लिहाजा मुझे इसके क्रीडेंशियल यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वो क्रीडेंशियल अल्हम्दुलिल्लाह वाले जो हमने उस पर बनाया था, अब उसका पासवर्ड चूंकि मुझे नहीं याद, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और सेटिंग्स में जाता हूँ, पासवर्ड पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ फारूक और फारूक विजन, ये नज़र आ गया। ये यूज़र नेम है, इसका पासवर्ड मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ये आपको याद है हमने बनाया था एक, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी करते हैं, वापस आते हैं जनाब, कंट्रोल वी कर देते हैं और इसको लॉग इन कर देते हैं।
ये फ़ायदा होता है जब आप अपने पास ब्राउज़र के अंदर पासवर्ड को सेव कर लेंगे। तो जो आपने इसके लिए बनाया था वो यहाँ पे काम नहीं आया, यानी अब आपका यहाँ पे भी यूज़र नेम वही है जो आपका विजन ऑफ फारूक में था। सेम वही प्रोसेस, डिलीट ओल्ड डायरेक्टरीज, इनको हम डिलीट कर देते हैं। विजन ऑफ फारूक विजिट साइट। अब आप आए फ्रंट एंड में। अब आप देखेंगे कि स्पार्टन्स बैकअप की शक्ल और विजन ऑफ फारूक की शक्ल एक जैसी है, सारा कुछ हो गया। समटाइम्स यहाँ पे क्या आता है कि आपके इमेजेस का URL या डाटाबेस वगैरह के अंदर जो लिंक्स होते हैं उनका URL चेंज नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लगइन है हमारे पास ऐड न्यू, ये मैं आपको सिर्फ टिप बता रहा हूँ जल्दी से। वो होता है ब्लू वेलवेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सिंपल सा प्लगइन है। तो ब्लू वेलवेट आप लिखेंगे, ये एक दफ़ा मैंने किसी को करके दिया था, क्लाइंट को भी, यानी वो बहुत परेशान था कि ये कैसे करेंगे, 5 मिनट का काम है। तो आपने ब्लू वेलवेट या वेलवेट ब्लूस, मुझे सिर्फ वेलवेट नाम याद रहता होता है, एक्टिवेट करेंगे। अब आप याद रखिएगा आपके पास 2 डिफरेंट URL है। अब इसके ऊपर टूल्स के ऊपर आप हवर करेंगे, ये यहाँ पे मौजूद होता है अपडेट URLs, इसको आपने किया, यहाँ पे आपने ओल्ड URL देना है और यहाँ पे आपने न्यू देना है। अगर आपको HTTP और HTTPS का ना पता हो तो सिर्फ वेबसाइट का नाम फारूक विजन हमारा ओल्ड था और ये नई साइट है जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल V करते हैं, इतने हिस्से को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद विजन ऑफ फारूक स्पार्टन्स बैकअप, ये हमारा नया URL है। यहाँ पे हम इसको कंट्रोल V कर देंगे, इतने हिस्से को डिलीट कर देंगे। अब इसका ख्याल रखना, इससे भी फर्क पड़ जाएगा, ये जो स्लैश है ये दोनों के आखिर में है, तो हम इसको कहते हैं इसी तरह रहे। पेज कंटेंट में भी आप URL चेंज करना चाहते हैं, एक्सर्ट्स में, लिंक्स में, अटैचमेंट्स में, कस्टम फील्ड में, हर जगह पे आप इसको कर दें जी। और यहाँ से आप इस ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करना है। लाइव साइट पे भी ये बड़े मजे के काम करते हैं। अपडेट कर दिया आपने। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि सक्सेस योर URLs हैव बीन अपडेटेड। कितने? 64 कंटेंट आइटम्स। जहाँ जहाँ पे ओल्ड URL था, इस लफ्ज को इसने इस ये जो स्पार्टन्स बैकअप है इसके साथ बदल दिया। और अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, हर चीज़ आपकी एग्जैक्टली उसी जगह पे मौजूद होगी। इमेजेस भी इसरार आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस प्लगइन को आपने यूज़ करना है। तो यहाँ तक आज आपने समझ लिया जी। इसको एक दफ़ा हम रिफ्रेश कर लेते हैं, फारूक विजन डॉट टेस्ट, ये हमारे पास बैकअप मौजूद है। अब हम क्लिक करते हैं दोबारा इस बटन के ऊपर, बैकअप नाउ, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे बैकअप नाउ के ऊपर, तो एक नया बैकअप जो है वो क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। यानी हमारा हफ्ता गुजर गया या महीना गुजर गया तो हमने इस तरीके से मैनुअली बैकअप ले लिया। इसके अब आप गुरु हो गए हुए हैं। अब आपके पास क्या हो गया? 2 बैकअप हो गए। आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ये 2 बैकअप मौजूद है। एक आपने इतने बजे लिया था 12:07 पे और एक 12:30 बजे। अगर आपने हफ्ते के बाद लिया तो ये डेट चेंज हो जाएगी। और जब हम वापस आएंगे यहाँ पे WP कंटेंट आप ड्राफ्ट, अब आप देखेंगे आपके पास 2 मुख्तलिफ कॉपी हैं। और यहाँ से अगर आप ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने पास 2 या 3 बैकअप जो है रखा करें, और ओल्ड जो है वो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से वापस आते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके कि गूगल ड्राइव के साथ अगर आप इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो आप फाइल्स बैकअप स्केड्यूल, सबसे पहले हम इसको करते हैं कि हर 2 घंटे के बाद या डेली, या अगर मैनुअली भी आप करना चाहें तो कैसे करेंगे। गूगल ड्राइव के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जो ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो गूगल ड्राइव आ गया। अगर आप ड्रॉपबॉक्स पे करेंगे तो ड्रॉपबॉक्स आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एजर इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लाउड तो ये आ जाएगा। यानी जो भी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव करेंगे तो ये नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। हम गूगल ड्राइव को देखते हैं। गूगल ड्राइव का फोल्डर क्रिएट होगा अपड्राफ्ट प्लस के नाम से। ठीक हो गया जी। टू बी एबल टू सेट अ कस्टम फोल्डर नेम यूज अपड्राफ्ट प्लस। अगर आप प्रो लेते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी का नाम रखेंगे, वरना यही। तो हमें नाम से कोई गर्ज नहीं है, काम से गर्ज है। आफ्टर यू हैव सेव्ड, ये वही सारी सेटिंग्स हैं। प्लग इन, थीम, अपलोड एज इज रहने देते हैं इसको। ईमेल अगर आप करना चाहते हैं अपने आप को, वो ईमेल भी कर देगा। यहाँ से हम इसको कर देंगे सेव चेंजेस। तो आपने चेंजेस जो है वो सेव कर दी। यू हैव सिलेक्टेड अ रिमोट स्टोरेज ऑप्शन विच हैज़ एन ऑथराइजेशन सेटअप टू कंप्लीट। यानी एक स्टेप चाहिए आपके जीमेल के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए। तो हम इसको कहते हैं फॉलो दिस लिंक टू ऑथराइज एक्सेस। इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया।
यानी जब तक आप इसको बताएंगे नहीं कि किस अकाउंट के साथ आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप ड्राफ्ट को पता नहीं चलेगा। तो हम इसको कहते हैं जी कि आप इसको इस जीमेल के साथ यूज करें और यहां से हम इसको अलाउ कर देंगे। अब आप ड्राफ्ट और गूगल ड्राइव की आपस में गपशप होना शुरू हो जाएगी। दिस बटन विल टेक यू टू दिस कंप्लीट सेटअप। यहां पे हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, बूम, आपका अप ड्राफ्ट और आपकी गूगल ड्राइव यानी दोनों का आपस में ताल्लुक बन गया, एक रिश्ता जो है वो आपका हो गया। अब ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली अगर आप बैकअप करना चाहेंगे तो बैकअप भी कर सकता है। अब हम इस बटन के ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अब इसके अंदर नई चीज क्या आई, सेंड दिस बैकअप टू रिमोट स्टोरेज, जो पहले नहीं था। अब ये एक ऑप्शन आ गया आपके पास। तो इन 3 डॉट्स पे देखें तो गूगल ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स के साथ होगा तो वो नजर आ जाएगा। तो यहां से हम इसको करते हैं बैकअप और यहाँ पे डेटाबेस भी होगा, फाइल्स इन द बैकअप भी होंगी। हम इसको करते हैं बैकअप नाउ। तो उसने बैकअप जो है वो करना शुरू कर दिया। अब हम गूगल ड्राइव को भी देखेंगे। यहाँ पे अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं था, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर हम देखेंगे कि वहां पे मौजूद है या नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो लिखा हुआ है अपलोडिंग फाइल्स टू रिमोट स्टोरेज, यानी आपकी ये जो रिमोट स्टोरेज है, आपने देखा अपड्राफ्ट प्लस का एक फोल्डर बन गया, इसमें ये अपलोड कर रहा है। तो जितनी देर में ये अपलोड होता है, आप नीचे भी देख सकते हैं एग्जिस्टिंग बैकअप्स 2 है, अब ये 3 हो जाएगा। लेकिन गूगल ड्राइव के अंदर जो ही ये 100% कंप्लीट होगा तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि आपका एक बैकअप यहाँ भी मौजूद है जो ऑटोमेटिक है। वरना आप इसके अंदर न्यू बना के फोल्डर अपनी मर्जी से जो आपने डाउनलोड किया था उसको भी मैनुअली अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपके पास एक सेफ्टी हो, आपके पास एक ऑप्शन पड़ा हुआ हो, या ड्रॉपबॉक्स में आपने कर लिया या यूएसबी में। सेम वही तरीकाकार होगा, आप किसी नई वेबसाइट पे जाएंगे लाइव सर्वर पे भी, और वहां से आप अपलोड करेंगे आप ड्राफ्ट लगा के, और जहां आपकी फाइलें पड़ी हुई हैं यूएसबी में या आपका फर्ज कर लें क्लाउड के ऊपर है, तो वहां से उसका पाथ देंगे या यूएसबी का और या अपनी ड्राइव का पाथ देंगे, बूम, आपका जनाब सारे की सारी चीजें उसी हालत में चली जाएंगी। अब आपको टेंशन खत्म होगी कि यार क्लाइंट कल को कहेगा कि अजीब प्रोफेशनल आदमी है, मैंने इसको काम दिया, इसने उल्टा मेरी साइट का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैनुअली जो है वो हम इसके बाद इंशाल्लाह PHP माय एडमिन में भी देखेंगे और यहाँ से लोकल होस्ट के साथ भी देखेंगे कि मैनुअली हम इसको कैसे कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको अप ड्राफ्ट पे वापस आए। ओके जी, अब इसको हम देखते हैं कि इसने कितना गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है। चूंकि हो सकता है ये मजीद कुछ टाइम ले, तो हम इसको टाइम को ज़ाया नहीं कर सकते। तो माई ड्राइव पे वापस आएंगे, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे वो जो फोल्डर था हमारे पास अप ड्राफ्ट प्लस, ये ऊपर क्विक एक्सेस है, इसको छोड़ दें। तो फोल्डर्स के ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो अभी तक ये हमारे पास बैकअप चाहिए नजर आना शुरू हो गया है। अब आपके पास 2-3 तरीके हैं, इसको आप यानी अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वंस क्लिक करें इसके ऊपर किसी एक फोल्डर के ऊपर, और ये जो 3 डॉट बने हुए हैं इसके ऊपर आप क्लिक करें मोर एक्शंस, यहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास एक रख सकते हैं इस हवाले से। या दूसरा तरीका ये है कि इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें किसी भी फोल्डर के ऊपर, और यहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या ये ऊपर बटन बना हुआ है इससे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी ये भी एक आपकी सिक्योरिटी की लेयर हो जाती है, जस्ट इन केस कि आपका किसी एक जगह से डिलीट हो जाए। तो यू गॉट द आइडिया कि ये अभी हम कर क्या रहे हैं, अभी हम अपड्राफ्ट प्लस को मैनुअली अपडेट कर रहे हैं। तकरीबन 49%, 3 या 5 इसमें वो कर रहा है, चूंकि लाजमी बात है कि इसमें टाइम लगता है। तो इसको अब हम मैनुअल की बजाय ऑटोमेटिक करते हैं। ये 60% हो गया, फाइल 4 और 5 एक और होगा और ये 100% मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको ऑटोमेटिक करना हो, इसको हम इसी तरीके से रहने देते हैं, ये अपना प्रोसेस करता रहेगा। जो दूसरी वेबसाइट है, चूंकि वो भी इसका क्लोन है, जिसके ऊपर हमने ये URL चेंज किया था स्पार्टन्स बैकअप के ऊपर, आपने अपना को बनाया होगा। प्लगइन्स पे वापस जाते हैं या यहां से रहते हुए सेटिंग्स और अपड्राफ्ट प्लस के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो वहां चूंकि हम जीमेल को या गूगल ड्राइव को इसके साथ कनेक्ट कर चुके हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स का। अब यहाँ पे देखें तो फाइल्स बैकअप स्केड्यूल डेली, अब जब आप डेली कर देंगे इसको, और गूगल ड्राइव के ऊपर या ड्रॉप बॉक्स जो है, मैं जल्दी से चले ये भी बता देता हूँ। ड्रॉप बॉक्स हमने डाउनलोड किया था, डाउनलोड के फोल्डर में यहाँ से वापस जाते हैं डाउनलोड्स, और ड्रॉप बॉक्स इंस्टॉलर भी चले, मैं इसको जल्दी से आपको बता देता हूँ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस करते हैं।
अब ड्रॉपबॉक्स क्या करता है कि ये आपके सिस्टम के अंदर भी एक फोल्डर क्रिएट करेगा और एक आपका जो ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट है या उनका क्लाउड यानी उनके जो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, तो इसका प्रोसेस क्या होगा कि जो फाइल आप यहाँ पे रखेंगे ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर में और सिंकिंग अगर आपकी ऑन है तो वो आपका ऑनलाइन सिंक हो जाएगा, या अगर आपने ऑनलाइन कोई चीज़ किया है तो वो आपके लोकल कंप्यूटर में भी एक कॉपी उसकी बनना शुरू हो जाएगी। तो सॉर्ट ऑफ एक तरह का बिहेवियर होता है दोनों फोल्डर्स के अंदर। तो ये अगर आपको ज़रूरत है और ये यकीन ज़रूरत होगी और फ्री आपको अगर मिल रहा है 2 GB, और फ़र्ज़ कर लें आपने अपने चंद रिलेटिव्स को भी दिया और उनको कहा कि आप मेरे रेफरेंस से इसको इंस्टॉल कर लें अपने पास, तो हर मरतबा जब आपका रेफरेंस जाएगा तो आपके जीबीज में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। मुझे याद है जब मैं इसको यूज़ करता था ड्रॉपबॉक्स को, मैंने इसका से प्रीमियम अकाउंट भी किसी दौर में लिया था, तो मेरे ख्याल में 9 GB तक मेरे पास इसकी स्पेस मौजूद थी। 15 GB तो वह है जो गूगल ड्राइव पे आपको मिलती है, और वन ड्राइव पे अगर आप देखें जो आपका हॉटमेल के साथ है, आउटलुक के साथ माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश होती है। और फिर बाकी आपके पास एक्सटर्नल ड्राइव्स या यूएसबी वो तो मौजूद होती हैं। इन फ्री टूल्स को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, इसको ज़रूर आप इनकी हेल्प लिया करें ताकि आपका फ्रीलांसिंग करियर या प्रोफेशनल करियर जो है वो मेच्योर होता जाए, सेफ एंड साउंड होता जाए। तो यहाँ से वापस आके इसको भी देखते हैं। यहाँ पे अभी हम ड्रॉपबॉक्स को कर रहे हैं। जब हम ड्रॉपबॉक्स को करेंगे तो अगेन ऑथेंटिकेट करेंगे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके। बाकी प्रोसीजर वही है जो हम गूगल ड्राइव के अंदर देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप आके देखें तो ये कुछ रिजम्पशन यानी रिज्यूम करता है कुछ सेकंड्स के बाद, और थोड़े थोड़े वक्फे से ये इसको अपलोड करता है। हम इसको गूगल ड्राइव पे जाके देख सकते हैं। पहले 2 फोल्डर थे, अब इसने 3 फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लिए हैं, यानी ये एक सॉर्ट ऑफ कॉपीज जो है ये बनाता है। तरीकाकार वही होगा, किसी के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे उसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे इसको डाउनलोड करेंगे, और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। यानी आपने शेयर के ऊपर क्लिक करना है तो किसी बंदे का ईमेल आप देंगे, या आप इसका लिंक ले लें और जिसके पास लिंक होगा वो इसको अपने पास डाउनलोड कर सकेगा। आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, आपने किसी दोस्त को मदद के लिए कहा है, किसी स्पार्टन के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, सीनियर के साथ, तो आप इस तरीके से भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो ड्रॉपबॉक्स वो कह रहा है जी कि आपके पास इंस्टॉलेशन इसकी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। अब ये उसकी कुछ फाइनल चीज़ें जो है वो कर रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि चलें आप ऐसे कुछ लोगों को शायद इसमें भी दिलचस्पी हो और इसके ज़रिए भी हम इसको कर सकते हैं। मैं बाद में अपने सिस्टम से इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि आई डोंट नीड इट। तो अब जो ही आपका ड्रॉपबॉक्स चाहिए इंस्टॉलेशन मुकम्मल होगी आपकी मशीन पे, तो इस तरह की एक विंडो आएगी। अभी भी ये बैकग्राउंड पे कुछ प्रोसेस कर रहा है, तो साइन इन विद गूगल या आप यहाँ पे देंगे। चूंकि ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट मौजूद है जो गूगल के साथ हमने किया था, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे साइन इन विद गूगल। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको ले जाएगा उस लिंक पे जहां आपका ईमेल मौजूद है। तो यहां से इस लिंक को आप कॉपी कर लें, कंटिन्यू साइनिंग इन विद गूगल। हमने इसको चूंकि ब्राउजर खोला था अपना गूगल का और ये खुल गया है माइक्रोसॉफ्ट एज का, तो हम यहाँ पे वापस जाते हैं और वो जो लिंक हमने कॉपी किया था इसको पेस्ट करके यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब वही लिंक बेसिकली यहाँ पे आ गया। तो कंटिन्यू साइनिंग इन विद गूगल, ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसको हम अपने जीमेल के साथ जोड़ देते हैं। गूगल ड्राइव में भी हमने यही किया था। तो आपने देखा एक दफ़ा अगर आपको तरीकाकार आ जाए तो सारा प्रोसीजर उसी तरीके से आपका मेंटेन होता रहेगा। फिर ये वेल डन ड्रॉपबॉक्स इंस्टॉल्ड, आप इस पे नेक्स्ट करेंगे, इसका टूर वगैरह देख लेंगे, आप इस विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। वेलकम के कुछ मैसेज आएंगे, कुछ तरीकाकार उन्होंने बताया होगा कि किस तरीके से ये बिहेव करेगा आपका लोकल कंप्यूटर और आपका ये जो ऑनलाइन है। इसको अगर आप रिफ्रेश करें ड्रॉपबॉक्स को, यहाँ से हमने डिलीट किया और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ भी आपका ऑल फाइल्स या राइट साइड में आप देखें तो अपलोड कर सकते हैं फोल्डर, और जब आप इसको उसके साथ जोड़ेंगे तो आप इसको यहाँ पे भी फोल्डर देखेंगे आप ड्राफ्ट प्लस का, जो यहाँ पे गूगल ड्राइव के साथ ये कुछ चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पे हम आप ड्राफ्ट को कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको करते हैं क्लिकिंग सेव चेंजेस बिलो, ताकि एक पे हमारा गूगल ड्राइव हो। यहाँ से हम इसको लीव कर देते हैं। ये सिर्फ आपको प्रोसीजर समझाना है ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ से हम इसको कहते हैं जी अलाउ कर दें आप ड्राफ्ट प्लस को। सेम प्रोसीजर गूगल ड्राइव वाला, नथिंग न्यू, कोई चीज़ मुश्किल नहीं। ये जनाब आपका अप ड्राफ्ट प्लस जो है ये कनेक्ट हो चुका है स्पार्टन्स बैकअप, यानी आपकी ये वाली जो वेबसाइट थी उसको आपने गूगल ड्राइव से जोड़ दिया, इसको आपने ड्रॉपबॉक्स के साथ जोड़ दिया है।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मेक फाइल्स लोकल या मेक फाइल्स ऑनलाइन ओनली। ये ड्रॉपबॉक्स प्लस जो है प्रीमियम, उसमें आप कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर वंस क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद बेसिक यानी बेसिक प्लान के साथ हम चूंकि चल रहे हैं, तो ये आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेटअप कंटिन्यू विद बेसिक, ये हमने क्लिक किया। ड्रॉपबॉक्स बेसिक स्टॉप सिंकिंग योर फाइल्स आफ्टर यू एक्सीड द स्पेस लिमिट, हम कहते हैं जी यस कंटिन्यू, ये उसने सेटअप कर दिया जी। अब गो टू ड्रॉपबॉक्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इफ यू डिलीट अ फाइल फ्रॉम ड्रॉपबॉक्स, ड्रॉपबॉक्स से आप फाइल डिलीट करेंगे, पीसी से डिलीट हो जाएगी। फ्रॉम नाउ ऑन इफ यू अपडेट अ फाइल इन ड्रॉपबॉक्स इट विल अपडेट एवरीवेयर। तो ये ड्रॉपबॉक्स का उसने एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर दिया, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा। हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। इसमें ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, ये फाइलें वो खुद से क्रिएट करते हैं। अब लेट्स से कि यहाँ आप इस न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, ये नया फोल्डर आपने यहाँ पे बना दिया। हम यहाँ पे इसको करते हैं ट्राई 2021। अब आपने देखा एक ब्लू आ रहा है और बाकी ग्रीन है। ये ब्लू उस वक्त होगा जब अभी ये सिंक नहीं हुआ, जब ये कंप्लीट सिंक हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, जैसे अभी ये ग्रीन हो गया है। हम वापस आते हैं अपने ड्रॉपबॉक्स के अंदर, यहाँ पे इसको हम रिफ्रेश करते हैं और जो ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो ट्राई 2021 था, ये ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट के अंदर ये फोल्डर भी मौजूद है। आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, ये फोल्डर यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब ट्राई 2021 फोल्डर के अंदर आप आगे, यहाँ पे आप फाइलें रख सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और अगर आप अपने डेस्कटॉप पे जाएं ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर में, आप डबल क्लिक करेंगे ट्राई 21, यहाँ पे आप कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपकी अपलोड होगी। यानी जो डेटाबेस आपने डाउनलोड किया था, अगर आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो वो सिंक करना शुरू हो जाएगा, लेकिन इट टेक्स टाइम। ये डिपेंड करता है कि आपके नेट की स्पीड जो है वो क्या चल रही है। जैसे अगर हम यहाँ पे आके देखें तो ये अभी तक हमारा चौथी फाइल, चूंकि ये अपलोड की फाइल है, यहाँ पे आप देखें themes.zip, तो ये इसको अपलोड कर रहा है यहाँ पे गूगल ड्राइव के अंदर। तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो फोर्थ फाइल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी हमारी डिस्प्ले होना, जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये आइडिया मिल गया कि हमने किस तरीके से गूगल ड्राइव लगाना है अपड्राफ्ट के साथ और किस तरीके से ड्रॉपबॉक्स को जोड़ना है। तो यहाँ पे वापस आके देखते हैं, ये अभी ये चलता रहेगा, इसका आइडिया आपको हो गया। इस पे हम ड्रॉपबॉक्स को अगर जोड़ना चाहें तो यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में, आप डेली करना चाहते हैं, वीकली या मैनुअली करना चाहते हैं, ड्रॉपबॉक्स पे को क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और इसको ऑथेंटिकेट कर देंगे। मैंने इसको ऑथेंटिकेट कर दिया है। आप देखें फॉलो दिस लिंक टू रिमूव दिस सेटिंग्स। और अगर आप इसको सेव करना चाहेंगे, सेव चेंजेस आप करेंगे तो ऑथेंटिकेशन आपकी हो गई है। अब वापस बैकअप एंड रीस्टोर पे जब आप आएंगे, बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहली दफा हमने किया था तो गूगल ड्राइव नजर आया था, यहाँ पे अब आपको ड्रॉपबॉक्स नजर आ रहा है। बाकी प्रोसीजर वही होगा, बैकअप नाउ, और ये बैकअप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको ड्रॉपबॉक्स में नजर आना शुरू हो जाएगा। और फोल्डर कौन सा बन जाएगा, जो आपका फोल्डर अपड्राफ्ट का बाय डिफॉल्ट वो बनाता है, वो यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये इतना सा काम होता है सिर्फ, जो चीजें आपके काम आ सकती हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट अपड्राफ्ट प्लस। ये आपका पहला टास्क था मॉड्यूल 3 का। आई होप कि आपको बहुत कुछ लर्निंग करने को मिला होगा। इसी तरीके से जब आपने रीस्टोर करना होगा तो आप इसको रीस्टोर पे क्लिक करेंगे और फिर आप जहां पड़ा हुआ है आपका बैकअप, वहां से आप इसको रीस्टोर करेंगे, टेम्परेरी फाइल्स को आप डिलीट कर देंगे और बूम, आपकी साइट उसी हालत में वापस आ जाएगी।